Hello, class 6. How are you? This is your SST class. Myself, अमित कुमार मिश्रा. हम लोग चैप्टर नंबर 5 द वैदिक एज में हैं. इसमें हम लोगों ने जो पिछले लेक्चर्स में पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे अर्ली वैदिक एज में जो पॉलिटिकल लाइफ हुआ करता था वो किस प्रकार का हुआ करता था, सोशल लाइफ किस प्रकार का हुआ करता था. कास्ट सिस्टम के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे थे कि हमारा जो समाज है ना, इसको वर्णों में विभाजित कर दिया गया था. उस समय समाज को बेसिकली 4 भागों में है ना, 4 सोशल क्लासेस में बांट दिया गया था, 4 सामाजिक वर्ग में बांट दिया गया था, है ना. वो भी किस आधार पे? उनके पेशे के आधार पे, जो वो काम किया करते थे उसी आधार पे उनके वर्ग को बांट दिया गया था. जिसमें हम लोगों ने ब्राह्मण के बारे में, क्षत्रिय के बारे में, वैश्य के बारे में और शूद्र के बारे में जाना. साथ ही साथ एक चीज़ और जो बताई गई है इस कास्ट सिस्टम के अंतर्गत, वो ये बताई गई है कि एक और दूसरा क्लास भी हुआ करता था लोगों का, है ना. देयर वॉज ऑल्सो अनदर क्लास ऑफ पीपुल कॉल्ड द दास, है ना, जिसको कि दास बोला जाता था. इनिशियली शुरुआत में इस दास का मतलब होता था कि वैसे लोग जो डिफरेंट कल्चर से बिलोंग किया करते थे, लेकिन बाद में इस दास का मतलब बदल गया था, है ना. ये दास कहा जाने लगा था उन लोगों को जो बेसिकली स्लैब्स हुआ करते थे. स्लैब्स का मतलब बंधुआ मजदूर, है ना. और इन स्लैब्स को कहा जाए अगर कि इसमें वो मर्द और औरत रहते थे जो कि युद्ध के अंतर्गत, है ना, जिनको कि जीत लिया जाता था, उनको अपने पास कब्जा करके लाया जाता था और पर्सनल जो काम हुआ करते थे बिना पैसे या रकम दिए हुए उनसे वो सारे काम करवा लिए जाते थे, चाहे उनकी इच्छा हो अन्यथा उनकी इच्छा ना हो. ड्रेस और ऑर्नामेंट की अगर हम लोग बात करें, द क्लॉथ्स ऑफ द आर्यन वेयर मेड ऑफ कॉटन एंड ऊल. जो आर्य लोगों के क्लॉथ हुआ करते थे वो किस चीज़ से बने होते थे? कॉटन और ऊल से बने होते थे. द मेन एंड वोमेन वोर 2 गारमेंट्स. जो मर्द और औरत हुआ करते थे वो 2 कपड़े पहनते थे, है ना. एक कमर के ऊपर और एक कमर के नीचे. अपर जो गारमेंट हुआ करता था, कमर के ऊपर जो गारमेंट हुआ करता था वो एक सॉल की तरह हुआ करता था, और जो लोअर गारमेंट हुआ करता था उसको धोती बोला जाता था. धोती जिस तरह से दिखती है उसी तरह का हुआ करता था. डिफरेंट काइंड्स ऑफ ज्वेलरीज लाइक ईयरिंग्स, नेकलेस, बैंगल्स वेर वॉर्न बाय मेन एंड वोमेन. बोला जाता है कि अलग अलग तरह के जवाहरात या जेवरात पहने जाते थे लोगों के द्वारा, जिसमें कि ईयरिंग्स, कानों में जो बालियां होती हैं वो पहना जाता था, गले का हार पहना जाता था, चूड़ियाँ पहनी जाती थी, है ना, जो कि मर्द और औरत दोनों पहनते थे. फूड की अगर हम लोग बात करें तो फूड में यहाँ बताया गया है कि द फूड ऑफ द वैदिक पीपल लार्जली कंसिस्टेड ऑफ मिल्क, फ्रूट, घी, वेजिटेबल, व्हीट, बार्ली एंड राइस. जो वो लोग आहार लिया करते थे उसमें शामिल जो जो चीज़ हुआ करती थी वो कौन कौन सी चीज़ हुआ करती थी? तो उसमें वो लोग मिल्क लेते थे, फ्रूट लेते थे, घी लेते थे, वेजिटेबल लेते थे, व्हीट, बार्ली और राइस, है ना. ये सब चीज़ें वो खाने में लिया करते थे. वेरियस टाइप्स ऑफ मीट्स एंड ड्रिंक्स वे आर कंज्यूम्ड ऑन स्पेशल ओकेजन. अगर हम लोग कुछ विशेष, है ना, कार्यक्रम या विशेष मौके पे वो लोग मीट मतलब मांस, और ड्रिंक्स मतलब शराब, मदिरा जिसको बोला जाता है, सुरा और सोम के रूप में वो लोग पिया करते थे. इकोनॉमिक लाइफ की अगर हम लोग बात करें तो उसके बारे में बताया गया है कि एग्रीकल्चर एंड कैटल रियरिंग, है ना, वेयर द मेन ऑक्यूपेशन. कैटल रियरिंग का मतलब पशुपालन होता है ना. कृषि आप लोग जान रहे हो. तो उस समय जो मुख्य पेशा हुआ करता था अर्ली वैदिक पीपल का, वो क्या हुआ करता था? वो कृषि या फिर पशुपालन हुआ करता था. दे कल्टिवेटेड व्हीट, बार्ली एंड राइस, है ना. वो लोग उगाया करते थे कौन कौन सी चीज़ें? तो व्हीट, बार्ली और राइस. कैटल, हॉर्सेस, सीप्स, गोट्स एंड डॉग्स वेर डोमेस्टिकेटेड. यहाँ पे बताया गया है कि पशुओं को, घोड़ों को, है ना, सीप को, गोट्स को, बकरियों को, कुत्तों को, इन लोगों को पालतू, है ना, घर में पाला जाता था. द काउ प्लेड अ वाइटल रोल इन डिटरमाइनिंग द वेल्थ ऑफ ए मैन. बोला जाता है कि जो गायें हुआ करती थी
वो ये निर्धारित करती थी कि कोई कितना संपत्ति वाला है या कोई कितना धनवान है। द ट्राइब्स फाउट वार्स फॉर पोसेशन ऑफ कैटल। वहाँ जो जनजाति में या जातियों में लड़ाइयाँ जो हुआ करती थीं वो पशुओं के लिए हुआ करती थी, है ना, पशुओं पे कब्जा जमाने के लिए हुआ करती थी। हॉर्सेस वेयर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द पीपल। और उस समय घोड़ों का भी बहुत ज़्यादा महत्व था लोगों के बीच में। अदर ऑक्यूपेशंस इंक्लूडेड पॉटरी मेकिंग। अगर अन्य पेशे की अगर हम लोग बात करें तो उसमें पॉटरी मेकिंग, है ना, जो मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे। स्पाइनिंग एंड वीविंग, है ना, जो सूत काटना जो कहा जाता है वो, साथ ही साथ लकड़ी के कार्य। चैरियट मेकिंग, साथ ही साथ रथ बनाने का कार्य। और तो और लेदर और मेटल वर्क भी हुआ करता था। तो ये सब अन्य पेशा में, है ना, जैसे मुख्य पेशा में तो हम लोगों ने पढ़ा कि मुख्य पेशा उन लोगों का था एग्रीकल्चर और कैटल रियरिंग, है ना, कृषि और पशुपालन मुख्य पेशा में थे। उसके अलावा जो वो लोग काम किया करते थे वो कौन कौन से काम किया करते थे, तो वो लोग पॉटरी मेकिंग किया करते थे, स्पाइनिंग एंड वीविंग किया करते थे, कारपेंट्री किया करते थे, चैरियट मेकिंग किया करते थे, और तो और लेदर और मेटल वर्क से संबंधित कार्य किया करते थे। यहाँ पे फिर बात बताई जा रही है कि चैरियट रेसिंग, हंटिंग, गैम्बलिंग, म्यूजिक एंड डांस वेयर सम ऑफ द फेवरेट पास टाइम ऑफ द आर्यन। अगर आर्य लोगों की बात करें तो पास टाइम मतलब कि शौक से किए जाने वाले जो कार्य किए जाते थे उन लोगों के द्वारा, उसमें रथ को दौड़ाना, घोड़ों वाले रथ को दौड़ाना, साथ ही साथ शिकार करना, है ना, जुआ खेलना, नृत्य करना, और तो और म्यूज़िक सुनना, ये सारी बातें उन लोगों को पसंद थी। कल हम लोग रिलीजियन के विषय में बात करेंगे कि किस तरह का धर्म, है ना, उस समय था, है ना। आज तक के लिए इतना ही। कल फिर हम लोग रिलीजियन और लेटर वैदिक एज शुरुआत कर देंगे। ठीक है, थैंक यू।